नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एस्टरडे टू टुडे न्यूज़। इस चैनल में हम बात करेंगे देश विदेश की सभी बड़ी खबरों की। हर दिन एक एपिसोड और दिन भर की टॉप खबरें। आज तारीख है 21 अगस्त और हाजिर है कल से आज तक की सभी बड़ी खबरें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल निर्णय किया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से 10,000 सुरक्षा बलों को पीछे किया जाएगा। पिछले 1.5 साल से सुरक्षा बल कश्मीर में तैनात थे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि वो इन सैनिकों को आराम देंगे। इनके वापसी के बाद कश्मीर में लगभग सीआरपीएफ की 60 बटालियन तैनात रहेंगी और हर बटालियन में 1,000 सैनिक होंगे, जिससे सैनिकों का कुल आंकड़ा पहुँचता है 60,000। पिछले साल अगस्त के बाद से जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी, तब से लेकर सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों को कल जाके पीछे किया गया है। जून 2020 में सुशांत के कथित सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अभी तक मुंबई और बिहार पुलिस के बीच इस केस को लेकर तकरार की स्थिति थी। मुंबई पुलिस का कहना था कि बिहार में रजिस्टर्ड एफआईआर गलत है और सुशांत केस उनके अधीन क्षेत्र के अंदर आता है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल केस को लेकर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुशांत केस को एफआईआर अगर पटना में दर्ज होती है तो इसमें गलत क्या है। मुंबई पुलिस का बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालना गलत था। रिया की याचिका दायर की गई थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें रिया ने बिहार में रजिस्टर्ड एफआईआर को मुंबई ट्रांसफ़र करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच की अनुमति देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस अपनी सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सीबीआई को सौंप दे। इस बीच एक और खबर आई कि मुंबई बीएमसी ने सीबीआई के सामने ये शर्त रख दी है कि उन्हें सिर्फ 7 दिनों के लिए ही महाराष्ट्र में रुकने दिया जाएगा और अगर वो इससे ज़्यादा रुकना चाहते हैं तो उन्हें बीएमसी से परमिशन लेनी होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा इसकी जानकारी दी गई। बताया गया है कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर निर्माणकर्ता कंपनी जन्मभूमि की मिट्टी की परीक्षण कार्यों में लगे हुए हैं। मंदिर निर्माण में करीब 36 से 40 महीने लगने का अनुमान है। जानकारी दी गई है कि मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मंदिर निर्माण में ईंटों को जोड़ने वाली पत्तियों में तांबे का इस्तेमाल किया जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के श्रद्धालुओं से आह्वान किया गया है कि वो तांबे की पत्तियां दान करें। ट्रस्ट के मुताबिक इन तांबे की पत्तियों पर दानकर्ता का नाम लिखा होगा, जो मंदिर निर्माण में संपूर्ण राष्ट्र के योगदान का प्रमाण देंगी और दानकर्ता का नाम सदा के लिए मंदिर के दीवारों पर लिखा होगा। कल अमेरिका की पार्टी का डेमोक्रेटिक कन्वेंशन था। इसमें पार्टी अपने पार्टी के उम्मीदवार पर फाइनल मुहर लगाती है। कल उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भाषण भी था। कमला हैरिस ने अपने भाषण में भारतीय मूल की मां श्यामला गोपालन की काफ़ी नाम लिया। एक औरत है जिसकी कहानी आप नहीं जानते, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कमला हैरिस ने कहा। श्यामला 19 वर्ष की उम्र में कैंसर का इलाज ढूंढने का सपना लेकर अमेरिका आई थी और यहीं उनके अमेरिकी मूल के व्यक्ति के साथ शादी भी हो गई और बेटी हुई जिसका नाम था कमला हैरिस। कमला ने कहा, उस रोज़ मेरी माँ ने कभी नहीं सोचा हुआ कि आज मैं इस मंच पर खड़ी होंगी। कमला ने डोनाल्ड ट्रंप पर भी तीखी आलोचना की। उन्होंने इसे अमेरिका का सबसे बुरा दौर बताया, जब लाखों नौकरियां चली गई और 1.5 लाख अमेरिकी की मौत हो गई। दूसरा भाषण था पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। ओबामा ने भी ट्रंप को खूब घेरा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के लिए चुनाव एक रियलिटी शो जैसा है। अब बात करते हैं सोशल मीडिया में छाए खबरों की। कल 20 अगस्त को ट्विटर पर ट्रेंड हुआ जीमेल, क्योंकि उसके सभी सर्वर कल ठप पड़ गए थे। जीमेल से जुड़ी ऐप्स जैसे गूगल मीट, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव पर इस कारण से बंद हो गई।
गूगल इस समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जीमेल के मीम्स की बाढ़ आ गई और गूगल को काफ़ी खरी खोटी सुनाई गई, मानो जिंदगी भर के सभी मेल लोगों को आज ही भेजने हैं। ट्विटर पर कल ये भी ट्रेंड हुआ इंदौर, क्योंकि इंदौर लगातार चौथी बार स्वच्छ शहरों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर बरकरार रहा, जिसके बाद इंदौर वालों ने जमकर इंदौर की तस्वीरें पोस्ट की और बताया कि इंदौर कितना साफ है, जिसके सामने न्यूयॉर्क भी फेल है। हिंदुस्तानी भाव को इंस्टा ने कहा, पहले फुर्सत में निकल। बात यह है कि हिंदुस्तानी भाव ने अपने इंस्टा पर एक विवादित वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें धन को लेकर मारने काटने की बातें थीं, जिसके बाद लोगों ने बड़ी संख्या में इंस्टाग्राम से इसकी शिकायत की और आखिरकार इंस्टा ने इस वेरीफाइड अकाउंट को ब्लॉक कर दिया।